Assalamu alaikum dear students. This is class 11th, subject economics, higher secondary school Khumriyal. Topic is methods of sampling. कल हमने इसका एक पार्ट पढ़ा। पहला पार्ट रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में हर एक आइटम को ये चांस होता है कि वो सैंपल सेलेक्ट हो जाए, लेकिन ये जो आज का है पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग में हर एक आइटम की ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सेलेक्ट हो जाए, लेकिन ये जो पर्पसिव सैम्पलिंग है इसमें ये चांस फैक्टर नहीं होता है। यहाँ सब कुछ इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंड करता है। पर्पसिव सैम्पलिंग वो मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद ही सैंपल के लिए चॉइस करता है कि वो किस आइटम को, यूनिवर्स के किस आइटम को सैंपल के लिए चूज़ करे, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस पर्पसिव सैम्पलिंग में ये जो कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनको यूनिवर्स में बहुत ही अहम सिग्निफिकेंस होती है, जिनकी बुनियाद पर उनको सैंपल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो इस मेथड को पर्पसिव या डेलिबरेट सैम्पलिंग कहते हैं। पर्पसिव या डेलिबरेट सैम्पलिंग इसीलिए इसको कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्पसिव सैम्पलिंग और डेलिबरेट सैम्पलिंग? Purposive sampling is that method of sampling in which the investigator himself makes the choice of the sample items. In which the investigator himself makes the choice of sample items, which in his opinion, that means investigator's opinion, which in his opinion are the best representative of the universe. Thus, in this method of sampling, selection of the sample items is in the universe or thus in this method of sampling, selection of the sample items is not left to chance factor, it is simply made by choice. This method of sampling is suitable when some of the items in the universe are of special significance and ought to be included in the sample. एक बार फिर देखिए, the universe are of special significance and ought to be included in the sample. However, there is a possibility of personal bias in purposive sampling. As a result, it may lose or it loses its credibility. फिर है इसके मेरिट्स ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग। मेरिट्स ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग, नंबर 1, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स in the sample which are of special significance. Number 2, selection of items can be deliberately tuned to purpose of study. Number 3, selection of items can be deliberately tuned to the purpose of study. Number 3 है, it is very simple technique of selection of the sample items. फिर है इसके डिमेरिट्स। इसके डिमेरिट्स क्या है? देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बेस इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। चूँकि ये इन्वेस्टिगेटर खुद ही सिलेक्शन करता है सैंपल के लिए आइटम्स में, तो इसमें पर्सनल बेस का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसका पहला डिमेरिट यही है। दूसरा इसका ये है कि बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बेस
in selecting sample items the results become doubtful। जब पर्सनल बेस आता है तो उसका मतलब है कि इसके जो कंक्लूजन्स होते हैं या रिजल्ट्स होते हैं वो भी डाउटफुल बनते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन, व्हाट इज़ परपज़िव सैम्पलिंग और डेलिबरेट सैम्पलिंग। इसको परपज़िव या डेलिबरेट सैम्पलिंग क्यों कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हर एक आइटम को ये चांस नहीं मिलता है कि वो सैंपल बने, मगर इसमें इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसी पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टिगेटर खुद ही चॉइस करता है सैंपल के लिए, वो उन आइटम्स को चॉइस करता है जो यूनिवर्स में इम्पॉर्टेंस रखते हो, जो यूनिवर्स में इम्पॉर्टेंस रखते हो, यानी जिनकी सिग्निफिकेंस यूनिवर्स में अच्छी हो, तो उनको सैंपल के लिए चॉइस किया जाता है। यानी इसीलिए इसको डेलिबरेट सैम्पलिंग कहते हैं, यानी इन्वेस्टिगेटर खुद ही सैंपल चॉइस करता है, न कि चांस फैक्टर इसमें कुछ नहीं होता है। क्योंकि जैसे रैंडम सैम्पलिंग में हर एक आइटम को ये चांस होता है कि वो सैंपल बने, लेकिन इसमें वो चांस फैक्टर नहीं होता है। तो ये था आज का क्लास। कल इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तब तक के लिए अल्लाह।